हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की इस सीरीज़ में ये 5th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ये सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी प्लेलिस्ट को अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया है, इसमें मैंने 4 वीडियोज़ ऐड कर दिए, ये 5th वीडियोज़ है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं यहाँ पर, और प्लेलिस्ट में जा कर के यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाली वीडियोज़ देख लें, तभी इस वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने NIT जयपुर से कंप्यूटर साइंस में BTech किया है और अभी मैं एज ए IA DITC राजसमंद में पोस्टेड हूँ। हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ये एक डायग्राम है, इसकी सहायता से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर एक कर्नल है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये कर्नल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कर्नल है जो एक तरीके से OS है। ठीक है, अभी हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि कर्नल क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कर्नल OS है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कोई भी टास्क आएंगे, लेट्स से टास्क 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये टास्क हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो टास्क को मैनेज करेगा। और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जैसे कि हम देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो अब ये कर्नल कह सकते हैं हम, कर्नल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है का पार्ट है, वो हार्डवेयर से डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है और ड्राइवर के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, 2 तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है कि एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है और एक ड्राइवर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है हार्डवेयर से। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, या कर्नल है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इस सिस्टम से, इस डायग्राम से आप जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म्स यूज हुई नई। एक तो है यहाँ पर कि हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ पर कर्नल क्या होता है। ठीक है, कर्नल यहाँ पर क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर एक होता है ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर्स क्या होते हैं, आपने खूब सुना होगा, प्रिंटर के ड्राइवर्स, माउस है, कीबोर्ड है, इन सब के ड्राइवर्स होते हैं, जो भी डिवाइसेज होती हैं उनकी। ठीक है, इनको हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कर्नल क्या होता है। ठीक है, अब कर्नल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, जो यहाँ पर एक तरीके से हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए काम में आता है या कम्युनिकेट करता है। अब यहाँ पे हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, या कर्नल को हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कर्नल इज़ द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि कर्नल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट करने के काम में आता है। ठीक है, रिसोर्सेज को वहाँ पे कैसे यूज करना है, उनको मैनेज करता है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ऑन स्टार्टअप, और कह सकते हैं बूट लोडर। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर आगे स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें भी हम बात करें तो कर्नल वो प्रोग्राम है जो सबसे पहले लोड होता है। कर्नल सबसे पहले लोड होता है और वही फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता है। ठीक है, CPU कैन एग्जीक्यूट सर्टेन इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन द इन कर्नल मोड। जब भी आपका सिस्टम है जो कर्नल मोड में होता है तो CPU बेसिकली कुछ फिक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हीं को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है,
जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने बूट करने में काम में आते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस हैं फिक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब कि उन्हीं को वो एग्जीक्यूट कर सकता है जब हमारा सिस्टम कर्नल मोड में होता है। ठीक है, सो आपने यहाँ तक समझा कि कर्नल क्या होता है। कर्नल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कर्नल एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब ये कर्नल रहता कहाँ है, ये कर्नल है जो मेन मेमोरी में होता है। ठीक है, मेन मेमोरी में होता है, और जब भी कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो एक कर्नल को मेन मेमोरी में लोड होता है पहले, और फिर वहाँ से हमारा सिस्टम बूट होता है। ठीक है, सो कर्नल कहाँ होता है, कर्नल मेन मेमोरी में होता है। कर्नल क्या होता है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कर्नल एक प्रोग्राम है। ठीक है, कह सकते हैं कर्नल एक प्रोग्राम है जो कि हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है या हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो यहाँ पे टर्म्स थी वो ड्राइवर क्या है। कर्नल हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली ड्राइवर क्या होते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काम में आती हैं आगे। आपने कई बार इनको सुना होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि ये होता क्या है, कैसे काम करती है, ये क्या काम आती हैं। इसीलिए मैं जो भी कोई नई टर्म आती है तो उसको आपको यहाँ पे समझाते हुए चलता हूँ। ये वीडियो छोटी वीडियो होने वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसमें 4-5 स्लाइड्स हैं, बट इसमें मैंने सिर्फ एक टॉपिक वाइज में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस स्लाइड में हम या इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक कितना बड़ा है। अगर बड़ा टॉपिक होगा तो हमको एक ही वीडियो में फिनिश करूँगा उसको, तो मैं वीडियो बड़ी बनेगी। अगर टॉपिक छोटा है तो उसको एक ही वीडियो में फिनिश करना है, तो टॉपिक छोटा है तो वीडियो ऑफकोर्स छोटी बनेगी। ठीक है, सो हम बात करते हैं यहाँ पर ड्राइवर के बारे में। A driver is a software component that is used by operating system to communicate with a device। अब हमने अभी बात किया था यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कर्नल है जो हार्डवेयर से बात करता है, डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेगा, तो ये डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है, ड्राइवर के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब कई डिवाइसेस से इसको कम्युनिकेट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को या कर्नल को, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा वो डिवाइस से। वो क्या करेगा, वो डिवाइस के ड्राइवर से पहले कम्युनिकेट करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, और फिर उसका ड्राइवर है जो उस डिवाइस को मैसेज देकर आगे उससे कम्युनिकेट करेगा। तो अब यहाँ पर ड्राइवर क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार तो मोस्टली तो ज़्यादातर तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है डिवाइस से, हार्डवेयर से, बट कई केसेज में वो डिवाइसेज से या हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है, वो उस डिवाइस के ड्राइवर से कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने कोई भी डिवाइसेज देखे होंगी, उसके आपने ड्राइवर्स खूब इंस्टॉल किए होंगे। जैसे विंडोज़ है तो उसमें ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, वो आपने खूब इंस्टॉल किए होंगे, तो वो वही ड्राइवर्स हैं। जैसे कोई भी डिवाइस भी लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर का ड्राइवर्स आपने देखा होगा। जब भी प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो उसका ड्राइवर वगैरह आपको इंस्टॉल करना होता है। सो अब प्रिंटर का ड्राइवर का मतलब क्या है कि प्रिंटर है जिससे कम्युनिकेट करना है, तो इस डिवाइस को या कह सकते हैं इस ड्राइवर को पता होता है कि इससे इस तरीके से कम्युनिकेट करना है। अब जिस कंपनी का, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज जैसे HP वगैरह, इनके अलग अलग कंपनीज है तो अलग अलग ड्राइवर आते हैं, क्योंकि जो डिवाइस होगी उसका पर्टिकुलर ड्राइवर होगा। उस ड्राइवर को पता है कि इससे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रिंटर्स आते हैं, तो अलग अलग प्रिंटर्स के लिए अलग अलग कंपनी के ड्राइवर्स भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर डिवाइस का ड्राइवर होगा। तो जैसे ही कुछ डिवाइसेज होती हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर पहले उस ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा, ड्राइवर उस डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि ड्राइवर को पता है कि उस डिवाइस से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो इस डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हैं। लेट्स से ये कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, इस एप्लीकेशन को हम रन कर रहे हैं, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इस एप्लीकेशन को रन करेगा। अब इसको लेट्स से किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, इस एप्लीकेशन को। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ज़्यादातर तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है डिवाइस से, बट पहले ये अगर कुछ डिवाइसेज होती हैं उनमें ड्राइवर्स के पास जाएगा और ड्राइवर को वो बताएगा कि इससे किस डिवाइस से क्या काम करवाना है या क्या कम्युनिकेशन भेजना है, और वो ड्राइवर फिर उस डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा और वापस से डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा ड्राइवर के पास, और ड्राइवर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा जो भी आउटपुट होगा उसको। तो ड्राइवर बेसिकली कुछ ही नहीं है, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है जो कि कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि हाउ सिस्टम सर्विसेज आर यूज्ड। अब जैसे हमने देखा सिस्टम सर्विसेज मतलब कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात ये करना है कि हमें इन सर्विसेज को यूज करना है, तो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन सर्विसेज को, इसकी क्या क्या ऑप्शंस है, कह सकते हैं क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं जिस तरीके से कि हम सिस्टम सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं OS ऑफर ए नंबर ऑफ सर्विसेज टू एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर। जैसे कोई भी एप्लीकेशन रन होना है या यूजर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसके कई सर्विसेज या कई यहाँ पे मेथड्स प्रोवाइड करता है। अब जैसे हम और यूजर्स हैं, तो हम लेट से विंडो पे काम कर रहे हैं, तो हम अब यूज़र हुए तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो किन तरीक़ों से कितने तरीक़ों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन एक्सेस दीज सर्विसेज थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज। ठीक है, अब कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है उसको लेट से कोई सर्विसेज है उसको यूज़ करना है, तो एप्लीकेशन को सर्विसेज यूज़ करना है तो वो क्या करेगा, APIs के थ्रू करेगा। अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, API की फुल फॉर्म क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये कई बार इतना सिंपल तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कई बार ये पूछ लेते हैं API की फुल फॉर्म क्या होती है, जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो अब APIs क्या करती हैं, कोई भी एप्लीकेशन है जो उन सर्विसेज से अगर कम्युनिकेट करेगा या उन सर्विसेज को एक्सेस करेगा तो वो APIs के थ्रू करता है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल दूं API का, तो API बेसिकली होता क्या है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे एक में रियल, जैसे हम अगर फेसबुक है लेट्स से, ठीक है, अब हम फेसबुक एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये बेसिकली इसके जो डेटाबेस वगैरह से कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो वो APIs के थ्रू करेगा। या मैं एक और अच्छे एग्जांपल में आपको समझाऊं, पहले इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं कि APIs क्या होती है। बेसिकली यहाँ पे जैसे हम लेट से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो हम यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे हम टेबल पे बैठे हुए सपोज, और ये रेस्टोरेंट है और हम यहाँ पे इस टेबल पे बैठे हुए, तो अब हमें पता है कि हमारा फूड इस रेस्टोरेंट में, सॉरी किचन कह सकते हैं हम यहाँ पे, तो इस किचन में प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, बट अब हम ये तो नहीं कि खुद डायरेक्ट जाके वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, हमें किस ऐसे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और हमें यहाँ पे ये सर्विसेज है, मतलब ये खाना है, ये हमें एक्सेस करना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी सर्विसेज एप्लीकेशन को एक्सेस करनी है तो वो किसके थ्रू एक्सेस करेगा, API के थ्रू। तो सेम इसी तरीके से एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि ये सर्विसेज मतलब इसमें फूड है, वो सर्विसेज है, वो हमें एक्सेस करनी है, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाके लेके आगे, ऐसा नहीं है। अगर एक सिस्टमेटिक वे में बात करें तो यहाँ पर हम वेटर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, वेटर को बुलाएंगे और वेटर को बताएंगे कि आपको कौन सा फूड ऑर्डर करना है। ठीक है, आप वेटर के पास जाएंगे और वेटर को बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या ऑर्डर करना है, और फिर वेटर वहाँ पे जाएगा और वेटर वापस से आपके ऑर्डर को लेके आएगा और आपको सर्व करेगा। तो यहाँ पे जो वेटर वाला काम कर रहा है वो काम APIs करती हैं किसी एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अब वही मैंने यहाँ पे बताया कि एप्लीकेशन है जो कोई भी सर्विसेज एक्सेस करेगा तो वो APIs के थ्रू करेगा। ठीक है, तो सेम वेटर का जो काम होता है वो APIs का काम है। तो लेट से आप यहाँ पे कोई भी काम करते हैं, लेट से आप एक वेबसाइट है, लेट से ऑनलाइन कोई भी टिकट बुकिंग वगैरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेट से आप कोई भी टिकट बुक करना चाहते हैं, लेट से फ़्लाइट्स वगैरह बुक करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर जो डेटाबेस है, लेट से एयरलाइन की फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो उसका जो डेटाबेस है, ठीक है, और आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को इस डेटाबेस से, कोई भी एयरलाइन का डेटाबेस है उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो अब ये तो नहीं कि डायरेक्ट ले सकता है, तो इनमें क्या करेंगे, इनकी APIs बनी हुई थी। ठीक है, तो APIs के थ्रू इनसे कांटेक्ट करती हैं। ठीक है, पहले APIs हैं वो इनसे कम्युनिकेट करेगी, डायरेक्ट ये वेबसाइट्स हैं ये कम्युनिकेट नहीं करती हैं, ये APIs के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। तो अब आपको समझ आया होगा यहाँ पे बेसिकली APIs क्या होते हैं, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। APIs की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो पहला तरीका वो हो गया कि किसी भी एप्लीकेशन को सर्विसेज एक्सेस करनी है तो वो करेगा थ्रू APIs। ठीक है,
By using these interface, application can request a services from the OS pass parameter। जैसे ये वही है कि APIs के थ्रू वो APIs जो बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसके थ्रू वो कोई भी एप्लीकेशन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि इसको ये सर्विस चाहिए और उस सर्विस में पैरामीटर्स पास करता है और जो भी रिजल्ट होगा उसको APIs के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है। इस तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकता है। अब यूज़र, ये तो होगा एप्लीकेशन की बात। एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा तो कैसे करेगा, APIs के थ्रू कर सकता है। हम बात करें यूज़र की। यूज़र में ऑल्सो इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड और बाय ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 3 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला तो हो गया बाय APIs, अगर एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो APIs के थ्रू करेगा। सेकंड है अगर यूज़र को करना है तो वो या तो कमांड के थ्रू कर सकता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस CLI जिसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और थर्ड होता है GUI जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए। APIs के थ्रू कर सकते हैं एक्सेस हम सर्विसेज को, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं CLIs के थ्रू, और GUI ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। यही मैंने आप यहाँ पर से बताया सिस्टम सर्विसेज मेथड। जो सर्विसेज को एक्सेस करते हैं उनके मेथड क्या हैं, 3 मेथड हैं। पहला हो गया बाय यूजिंग सिस्टम कॉल्स। ठीक है, सिस्टम कॉल्स वही हो गया, APIs हो गया। ठीक है, और एक हो गया GUI के द्वारा, एक हो गया CLI के द्वारा कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है कि जैसे आप विंडोज़ पे काम करें तो आप कमांड के थ्रू भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप कमांड देंगे तो उस कमांड के अकॉर्डिंग टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर हम सिंपल ग्राफिक्स, हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है उस इंटरफेस से भी हम सीधा यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको कोई फाइल क्रिएट करना है तो फाइल क्रिएट करनी है तो उसकी कमांड होती है, कमांड के थ्रू भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कमांड टाइप करो, आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। या फिर आपको एक जो इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, आप सिंपल जाएंगे और क्रिएट न्यू फाइल या न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये इंटरफेस हो गया। इस तरीके से आप सिस्टम सर्विसेज हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने यहाँ पे एक टॉपिक को डिस्कस किया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि कर्नल क्या होता है, कर्नल का क्या काम होता है, कर्नल किस तरीके से काम करता है। इसके बाद ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स किस तरीके से क्या काम आते हैं, जो भी डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं वो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वो डिवाइस से कम्युनिकेट करने के काम में आते हैं। और फिर हमने यहाँ पे बात किया कि जो सिस्टम सर्विसेज होती हैं उनको किस तरीके से हम कितने मेथड्स के द्वारा यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंप्यूटर टीचर के लिए जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 5th वीडियो ये यहाँ पर मैंने बनाई है। और हम यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे नेटवर्किंग, DBMS, इनको भी मैं पैरेलली यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तो आप अभी जल्दी से जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीरीज़ है, ट्यूटोरियल सीरीज़ है, उसको यहाँ पे एक्सेस कर लीजिए। और वीडियोज़ को, आप सारी वीडियोज़ को कंटिन्यू सीक्वेंस में देखते रहें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।